और हर वर्ग नाराज। और ये हम नहीं कह रहे हर वर्ग नाराज, ये बीजेपी मान रही है, तभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदला इन्होंने। लेकिन अब ये क्या चेहरा बदलेंगे, अब तो जनता ही सरकार बदलेगी, तो जनता ही सरकार बदलेगी। दुखी है जनता, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। समय को आज हर वर्ग याद कर रहा है और हरियाणा में बदलाव का मंच बना लिया लोगों ने। केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसको लेकर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली ऐसी रही है जिसमें सरकारी तंत्र का, सरकारी एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करने का पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है, एक इम्प्रेशन बन पड़ा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और विपक्ष की जो आवाज़ है, उस विपक्ष की आवाज़ को निशाने पे लिया जाता है। और विपक्ष के जो अलग अलग पूरे देश के अंदर जो इस प्रकार की जो विपक्ष की प्रखर आवाज़ें हैं, उनको सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा निशाने पर लिया जाता है। ये कोई आश्चर्यजनक करने वाली बात नहीं है, ये इनकी एक साधारण कार्यशैली का हिस्सा बन गया है। लगातार पिछले इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी द्वारा सोनिया जी का, राहुल जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उनको समन कर बुलाकर और उनसे इस तरीके से व्यवहार करने की बात रही हो, घंटों तक उनको ईडी ने अपने पास रखने की बात रही हो, चाहे अन्य जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियों के अन्य दलों के नेता हो, क्योंकि कांग्रेस की बात नहीं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को निशाने पर लेने की बात हो, बिहार में वो लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार की बात रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात रही हो, चाहे झारखंड की बात रही हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हर प्रदेश में जो भी विपक्ष में मजबूत कोई आवाज़ डटी रही बीजेपी के खिलाफ, उसको अपने निशाने पर लिया गया। बड़े आश्चर्यचकित करने वाली ये भी बात है कि जो कई देश में कोई ऐसा कोई नेता जो भाजपा ज्वाइन कर जाता है, तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही पहुंच जाते हैं जैसे कि ईडी का नोटिस देने के बाद जो कंपनियां चंदा देती हैं, उनके मुकदमों का समाधान हो जाता है। उसी रूप से मैं समझता हूं कि ये कार्रवाई चल रही है, देश देख रहा है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आश्चर्यचकित इस घटना प्रक्रम से हम नहीं हैं। ये मैं समझता हूँ नियमावली में और लोकतंत्र की गरिमाओं में, संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं जो सत्तासीन हैं आज के दिन। ये स्पष्ट है। तो मैं समझता हूँ ये भी हम इससे चौंके नहीं, हमें पहले ही पता था, पूर्वानुमान था इस तरह की घटना ये घटित होगी हरियाणा में, और किया गया। हरियाणा के अंदर आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। आज इस सरकार में अर्थव्यवस्था चौपट, विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच बन गया हरियाणा, यानी कि काम धंधे ठप है। महंगाई ने गरीब आदमी कमर तोड़ दी, गरीब आदमी के लिए कोई योजनाएं सरकार केवल कागजों में, फ़ायदा लोगों को हो नहीं रहा। और अपराध दर में हरियाणा देश में नंबर 1, नशे में हरियाणा में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में आज हरियाणा का नाम इस बीजेपी सरकार, और हर वर्ग नाराज। और ये हम नहीं कह रहे हर वर्ग नाराज, ये बीजेपी मान रही है, तभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदला इन्होंने। लेकिन अब ये क्या चेहरा बदलेंगे, अब तो जनता ही सरकार बदलेगी, क्योंकि अब तो समय हो गया। जो इनका समय था, कार्यकाल था, वो तो पूर्ण 2-4 महीने की बात रह गई। अब तो जनता ही सरकार बदलेगी। दुखी है जनता, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। और हरियाणा की जनता 10 वर्ष का जो स्वर्णिम कार्यकाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा ने देखा, हर सेक्टर में विकास हुआ और प्रदेश में खुशहाली, प्रदेश के अंदर एक खुशहाली का समय था। उस समय को आज हर वर्ग याद कर रहा है और हरियाणा में बदलाव का मंच बना लिया लोगों ने।